जी बच्चे चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बच्चों। एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर नंबर हम 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर है, यूनिट नंबर 13 डेफिनेशन, इनके डेरिवेटिव इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में हम पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है Greek noun of a concept of area, volume, and a controlled etc. Which is this are related of integrated a calculator later of a 17th century. Sir Newton and English mathematics. उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वगैरह वगैरह। कहते हैं टेंजेंट टू अ कर्व्ड एट अ पॉइंट। टेंजेंट टेंजेंट टू अ कर्व्ड एट अ पॉइंट। कर्व्ड पता है किसको बोलते हैं मुझे? कर्व्ड कर्व्ड पता है ना? अच्छा जी। पॉइंट बिटवीन अ टू पॉइंट ऑन आर ए बी ऑफ अ ग्राफिकली ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ फॉर एक्स है। यहाँ पर उन्होंने एक मुसल्लस बनाई है जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इस तरह और इस तरह है बच्चे। यहाँ पर हमारा एक ये ओ है, यहाँ पर एक एम है और यहाँ पर हमारा एन है बच्चे। कोफिशिएंट यहाँ से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ना, अच्छा ये वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पर एक हम खत खींचते हैं जो खत बिल्कुल सीधा है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने बनाने लगा हूँ। ठीक हो गया? हो गया। अब जो मैंने आपको बतलाया है वो कह रहा है कि ए बी ऑफ अ ग्राफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन ऑफ एफ ओवर एक्स। लेट हमने सपोज किया था 2 पॉइंट लिया था बच्चे। ठीक हो गया? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है बच्चे। इसको हम एक्स कहते हैं और इसको क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस होता है बच्चे। ठीक हो गया? अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर एक कर्व्ड फेस बना हुआ है। इन दोनों ये जो पॉइंट मिले ना इसके ऊपर अब ये बना है बच्चे इस। ठीक हो गया? हो गया कर्व्ड? ठीक हो गया। अब एक ये जिस पॉइंट पर ये और जिस पॉइंट पर ये मिला है इसको उन्होंने नाम शो कर दिया पी का बच्चे, और इसके आगे लिख दिया पी मैंने किसके कल फर्ज किया था? पी मैंने किसके कल फर्ज किया बच्चे? एक्स और समेशन एक्स के इक्वल। और जो क्यू है वो आ जाएगा बच्चे इसके इक्वल, और उसे मैंने फर्ज किया था एक्स प्लस समेशन एक्स कॉमा एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस और समेशन एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दो बच्चे। ठीक हो गया? देखो मैंने लेट किन किन की चीजों को पी को किया था और क्यू को किया था। ठीक हो गया ना? मैंने एक्स और वाई एक्सेस पर दो खत गिराए। ठीक हो गया? दो खत गिराने पर उन पर कर्व्ड एक खत खींचा कर्व का फॉर्म का। ठीक हो गया? जिसे हम कर्व्ड इन अ पॉइंट कहेंगे बच्चे। ठीक हो गया? द लाइन ऑफ पी क्यू इज sequent of the curve at a slope of a sequent of passing through the p into x और q into x दोनों की वैल्यू ली है। आप इसको उन्होंने शो कर दिया बच्चे। इस सारे एरिया को हमने शो किया एम छोटा, उसके नीचे लिख दिया बच्चे सीक्वेंट, सीकन एस ए सी सीकन,
और ये बराबर होता है बच्चे, ये बराबर है बच्चे, मैंने वैल्यू का नाम दी थी, इसका नाम मैंने ए लिया है और इसका नाम हमारा बी होगा। इस पॉइंट को हम आर से शो करेंगे, ठीक हो गया, और ये हमारा एस होगा और ये हमारा था क्यू। ये आ जाएगा आर क्यू ओवर पी आर। ये देखो बच्चे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये आर और क्यू है, ये पी और आर है, ये है आर और क्यू और ये है पी और आर। मैंने एम सेकंड थीटा किसके बराबर रख लिया, इसके, इसकी वैल्यू लिखूंगा और इसकी वैल्यू दर्ज करूंगा। देखो क्यू आर क्यू यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू है और पी आर ये नीचे वाली वैल्यू है। अब हम इसे, इसको, इसका एक फॉर्म दे दिया, द लाइन ऑफ पी क्यू सेकंड कर्व्ड बाय डैश। हमने इसको लिखना किस कंडीशन में है, एफ फॉर एक्स, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एक्स ब्रैकेट बंद और माइनस एफ फॉर एक्स, और बाय में मेरे पास आ जाएगा सिंपल समेशन एक्स। ठीक हो गया, ये डिवाइड करने के बाद आता है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट आगे चलेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे बच्चे, ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल दी है, मिसाल के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चे। मिसाल ये है कि क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड दिस इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ डैश। ये देखो हमारे पास है जी, एग्जाम्पल है, फर्स्ट है बच्चे, और उसमें कहा गया है जी एफ फॉर एक्स जो है वो बराबर है एक्स की पावर 2 माइनस 2। ठीक हो गया, एफ फॉर एक्स किसके बराबर है, एक्स की पावर -2, और उसके साथ उन्होंने दिया गया एंड जो पॉइंट है ना वो -1 और कॉमा -1 है। ठीक हो गया, पॉइंट जिस जो ग्राफ पर शो करेंगे, ठीक हो गया, पॉइंट जो हम ग्राफ पर शो करेंगे। टू फाइंड दिस ग्रेडियंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन -1 -n पुट x इज इक्वल टू -1। अब जो हमारे पास लॉ था, हम उसी लिहाज की मदद से चलते हैं बच्चे। वो जो लॉ है ना, जो इस लिहाज से दिया गया है, ये वाला, ये था हमारे पास ये M10 is equal to limit summation x equals to 0, f is equal to x minus x plus summation x minus f for x, और बाहर आ जाएगा x, और बाय में मेरे पास था। अब ये मेरी बात सुनो, ये जो सेकंड है ना, ये जो मैंने m सेकंड लिखा है, ये हमने क्या लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, और ये क्या होता है बेस। एल्टीट्यूड बाय बेस किसके बराबर होता है, tan थीटा की, तो उसे हम m10 थीटा भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने उधर m10 जिक्र किया और आगे मैंने लिमिट लिख दी। ठीक हो गया बच्चे, समझ आ गई, क्योंकि अगर आपने इसको कॉल करना है तो ये प्रॉपर तरीका हमें आना चाहिए बच्चे, समझ आ गई बच्चे। चलिए आगे। आगे उन्होंने कहा जी हमारे पास जो क्वेश्चन कंडीशन होती है वो इस तरह की होती है, ये वाली ही। ठीक हो गया, वो कहता है जी टारगेट पुट x इज इक्वल टू -1 व्हेन पुट x इज इक्वल टू -1। अब जो x है उसकी जगह मैंने क्या दर्ज कर देना बच्चे, -1 दर्ज करना। ये मिसाल नहीं, क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन है वो जो मेरे पास क्वेश्चन है वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन ये हम अगर इसमें मैं -1 दर्ज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा जी, -1 प्लस मिशन एक्स ब्रैकेट इसके क्लोज कर दो, माइनस इज इक्वल टू -1, और वाई में क्या पड़ा रहेगा, समेशन फॉर एक्स पड़ा रहेगा। ठीक हो गया बच्चे, ऐसे ही होगा ना, मैं अगर मैं -1 दर्ज करता हूँ। तो अब जो हमारे पास x है, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये जो वैल्यू है ना बच्चे, इसका क्या है, स्केयर है, तो इट्स मीन इसका भी क्या होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये मेरे पास लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा, इस f फॉर x ये है, क्या है मेरे पास, ये f फॉर x, और ये क्या है, f फॉर x, ऐसे ही है, इसका स्केयर हो जाएगा, और जो आगे वाली रकम वो सिंपल f फॉर x है, तो सादा f x रहेगा। ठीक हो गया,
अगर इधर फर्स्ट वाले का स्केयर लेंगे और सेकंड वाले का स्केयर नहीं लेंगे, लेकिन हमने जो पिछले रिसेंटली में किया था उसमें हम एक वैल्यू ऐड करते थे समेशन एक्स और समेशन वाई बचे, ठीक है। यहाँ पर हम समेशन नहीं ऐड कर रहे। अब हम क्या करेंगे, इसी को लिया मैंने, ये एफ फॉर एक्स के इक्वल है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लिमिट समेशन एक्स अप्रोचेस टू 0 ये रहेगा -1 प्लस समेशन एक्स इसके होल पावर क्या होगी 2 माइनस, आगे आ जाएगा बच्चे 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई, ठीक हो गया। हमने इसे क्या लिखा है, एक्स प्लस समेशन एक्स, ये लिखा है ना। अच्छा, ये मैंने एक्स की जगह दर्ज कर दिया, बल्कि आपको प्रॉपर ही करवा। ठीक हो गया, मैंने रकम को दोबारा नीचे उतारा। अब मैं इसमें एडिशन करने लगा, ये देखो एफ फॉर एक्स प्लस समेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एक्स इसका स्केयर और -2 इसके ब्रैकेट क्लोज कर। समझ आ गई। अब ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये वाला हो गया। किसमें क्या एक्स में क्या एडिशन करनी होती है, समेशन एक्स की कर दी मैंने एडिशन। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो वो दोनों तरफ करूंगा, इस सिमत में भी और उस सिमत में। और जब मैं माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा एफ फॉर एक्स एक्स प्लस समेशन एक्स, इसके गिर्द बाहर माइनस, यहाँ पर एफ फॉर एक्स आ जाएगा, वहां ब्रैकेट करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस समेशन एक्स इसका स्केयर है, -2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एफ फॉर एक्स हो जाएगा बच्चे। दोनों तरफ मैंने एफ फॉर एक्स दर्ज कर दिया, ठीक हो गया। और एफ फॉर एक्स की कीमत क्या है, ये पड़ी हुई है। ये किसकी कीमत है, एफ फॉर एक्स की है ना, उसकी है ना। तो ये मैं इस एरिया पे लगा देता हूँ, ये वैसे का वैसे ही लगते हैं, क्योंकि ये साइड तो मैंने करनी एक्स प्लस समेशन एक्स इसकी पावर 2 -2 इधर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट शुरू, इधर आ जाएगा एक्स की पावर 2 और -2। यहाँ पर समझ आ गया अब आपको बच्चे, क्या अगली भी गई आगे समझ। अब मैंने पुट क्या करना था, एक्स की जगह -1 करो दर्ज, अब -1 ही दर्ज करना था ना। अगर मैं -1 अगर x की जगह, जैसा कि ये मैंने लिखा था पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर मैंने x में क्या एडिशन की है, समेशन x की, इक्वल के इस सिंबल में भी की, इक्वल के इस सिंबल में भी की, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या एडिशन की है, f फॉर x की, f फॉर x इधर भी एडिशन की और इधर भी, लेकिन साइन उसके बाद अंदर क्या आता है, माइनस का होता है बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने सिर्फ वैल्यू दर्ज करनी है, पुट x इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा -1 प्लस समेशन x इसका स्क्वायर बच्चे, -2 ब्रैकेट क्लोज कर दो बच्चे, ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट शुरू -1 इसका स्क्वायर और -2। समझ आ गई। हम स्क्वायर खोल के भी दर्ज कर सकते हैं और वैसे भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने स्क्वायर ओपन करके करनी है तो वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 भी वैसे ओपन कर लो। अगर ऐसे दर्ज करनी तो ऐसे दर्ज कर लो, बाद में भी वही कंडीशन बननी है और इस तरह भी वही कंडीशन। समझ आई। अगर आप पहले स्क्वायर खेलना चाहते हो तो वो भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं, इधर कर देता हूँ मैं। अगर हम स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगी, x की पावर 2 प्लस समेशन x का स्क्वायर प्लस 2x और समेशन x और आगे -2, ये ब्रैकेट बंद रही। और उधर वाली तो हमने वैसे ही माइनस x की जगह -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। उधर मैंने -1 फॉर एग्जांपल दर्ज कर दिया, ठीक है। इधर वाला मैंने स्क्वायर खोल दिया, अब इसकी जगह -1 दर्ज कर, ये -1 इसका स्क्वायर बच्चे प्लस समेशन x वैसे का वैसे, समेशन x का स्क्वायर प्लस 2x और आगे हमने किसकी जगह दर्ज करना था, x की जगह। x की कीमत -1 आएगी, -1 आगे समेशन x -2, इसे क्लोज करो बच्चे। और ये क्या हो जाएगा, माइनस की लामत -2 हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 1 प्लस समेशन x इसका स्क्वायर -2 समेशन x और -2 हो जाएगा बच्चे। और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ आ गई। ये 2 में से 1 निकल जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा समेशन x का स्क्वायर प्लस समेशन x का स्क्वायर -2 समेशन x और ये -1 इसका आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखो ये वाले इसके साथ कट गए। अब इसमें से समेशन x कॉमन ले लो, इधर क्या रह गया, समेशन x और माइनस, क्या रह गया, समेशन x और माइनस, ठीक हो गया। जो मैंने कॉमन लिया हुआ है ये समेशन x इसके बाय में आ जाएगा। जब मैं इसे तकसीम करूंगा तो इसे लिखूंगा f इज इक्वल टू x प्लस समेशन x
ब्रैकेट बंद माइनस एफ फॉर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बाय में भी समेशन एक्स लिख दिया और इधर क्या था जी, देखो समेशन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस टू, इसके साथ ये लिमिट थी जो मैंने लगाई नहीं है वो लिमिट एक्स, लेकिन चलो अब लास्ट पे लगा लेते हैं बाय समेशन एक्स हो गया, ये दोनों कट गए, इधर मेरे पास क्या बच गया समेशन एक्स, यहाँ पर मेरे पास लिमिट क्या थी, लिमिट है समेशन एक्स अप्रोचेस टू कितना है 0, तो मैं अगर इसमें 0 दर्ज करूंगा तो ये रकम वैसे की वैसी, ये तो मैंने प्रूव करना है, ये प्रूव हो जाएगा, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा -2, ये मेरा आंसर आएगा -2 बराबर, ठीक हो गया, या मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, ये था, इस कंडीशन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, समझ आई कुछ कि नहीं। अब हम चलते हैं सवाल के जहाँ बच्चे, ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ये सारे थे हमारे एग्जांपल जो हमने समझ आई इसके एग्जांपल की बच्चे। अब सवाल की जान चलते हैं, सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है 2x की पावर 2 प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट फर्स्ट करने लगा हूं, ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया, इसको मैंने f फॉर x के बराबर फर्ज कर लिया, x फॉर x इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 1, ठीक हो गया बच्चे, आगे समझ आगे। अब हम क्या करेंगे, बहुत साइड समेशन x ऐड करेंगे, f इज इक्वल टू x प्लस समेशन x इधर भी ऐड हो गया और 2 बाहर रहा, इधर हो गया x प्लस समेशन x, इसका स्क्वायर भी हो गया और प्लस 1 हो गया दोनों तरफ समेशन x ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, माइनस, क्या करना है माइनस एफ फॉर एक्स बहुत साइड पे, तो मैं क्या करूंगा एफ फॉर एक्स प्लस समेशन एक्स आगे माइनस एफ फॉर एक्स, इसे क्लोज करूंगा, इसके गिर्द हम ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह बच्चे, ये 2 आगे ब्रैकेट एक्स प्लस समेशन एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं बच्चे, और आगे आ जाएगा माइनस एफ फॉर एक्स हो गया, ठीक हो गया, और एफ फॉर एक्स की जो कीमत है मैं वो दर्ज करूंगा, ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर भी खोल दूंगा साथ ही, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, इसको मैंने क्लोज किया, माइनस इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो है 2x की पावर 2 प्लस 1 और इसके गिर्द ब्रैकेट हो गया, आगे समझ यहाँ तक, आगे समझ। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 प्लस 2 समेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 2 4 समेशन एक्स और प्लस 2, ठीक हो गया बच्चे, आगे समझ। अब हम क्या करेंगे, -2 एक्स की पावर 2 और -1 कर देते हैं, तो ये वाली रकम इससे कट गई, अब मेरे पास क्या बचा 2 समेशन एक्स इसका स्क्वायर प्लस 4 समेशन एक्स और प्लस 1 आ गया, ठीक हो गया, आगे समझ बच्चे, और प्लस 1 ही आ रहा है, तो इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया, समेशन एक्स कॉमन आ गया, समेशन एक्स तो कॉमन नहीं आया, हमारे पास 3 वैल्यू बची चाहिए 1 2 और 1 कितना आ जाएगा, 2 में से एक 1 निकाला 1 हो गया, ये समेशन एक्स है, 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर मैंने एक्स नहीं दर्ज किया, यहाँ पे आएगा एक्स और समेशन एक्स, हमारे फार्मूले में कोई गलती हो सकती है, सवाल में गलती नहीं होगी, ठीक हो गया, अब समझ आ रही है कुछ, देखो ए का स्क्वायर हमारे पास ये था ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a मैंने लिया नहीं और बी की वैल्यू दर्ज कर दी, ठीक है ना, यहाँ पर 2x भी आना था, 2 और साथ x आना था, आगे b होना था, और आगे जो पड़ा हुआ था वो +1 था, फिर मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 2 2 4, ये 2 भी नहीं आना था, ये भी था, क्या आना था 1 था, +1 हो गया, अब ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गए, कट गए, क्यों ब्रैकेट यहां तक नहीं बंद, ये लगी तो ये इन दोनों की ब्रैकेट,
ये यहाँ तक था, यहाँ तक ये यहाँ तक लगाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, समेशन एक्स कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया 2 समेशन एक्स प्लस 4x, जैसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये समेशन एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इधर मेरे पास पड़ा था एक्स प्लस समेशन एक्स पड़ा हुआ था और माइनस एफ इक्वल टू एक्स पड़ा हुआ है, इधर भी बाय में समेशन एक्स हो गया। कब की बंद ही पड़ी है। बस ये मेरा आज का लास्ट सवाल है बच्चे, ठीक हो गया। मैंने अभी आगे भी चलना है। ये मेरे पास रकम है 2x की पावर 2 प्लस 1, इधर ही खड़े हो बच्चे। इसको मैंने लेट किसके इक्वल कर लिया, एफ फॉर एक्स की, ये इधर पड़ी रही, दोनों में ऐड कर लिया x प्लस मिशन एक्स प्लस मिशन एक्स, इधर भी ऐड और इधर भी ऐड, ये सिर्फ x में ऐड होना है और किसी में नहीं, ठीक हो गया। इसका क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो इसका स्क्वायर प्लस 1 रहा, दोनों तरफ माइनस किया मैंने, एफ फॉर एक्स और एफ फॉर एक्स हो गया, ठीक हो गया, इधर भी और इधर। यहाँ पर मैंने एफ फॉर एक्स की वैल्यू दर्ज कर दी, होगी 2x की पावर 2 प्लस 1, ठीक हो गया। फिर मैंने इसका स्क्वायर खोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1, ये वैसे का वैसे पड़ा रहा। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई की, ये इससे के साथ कट गया, 1 इससे के साथ कट गया, ये दोनों बच गए। इन दोनों में से मैंने समेशन एक्स काम ले लिया। जब समेशन एक्स उधर लेके जाते हैं तो उसके बाद लिमिट अप्लाई की जाती है। जैसे मैं समेशन एक्स उधर लेके गया उसके बाद मैंने फौरन लिमिट अप्लाई कर, और जैसे लिमिट अप्लाई की उसका आंसर आ, ठीक हो गया बच्चे। कोई बात पूछनी है, पूछो बच्चे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी कंडीशन है, जो लॉ हमने लॉ ऑफ टेंजेंट किया ना, उसमें रिक्वायर्ड है एफ फॉर एक्स एक्स प्लस समेशन एक्स माइनस एफ फॉर एक्स बाय समेशन एक्स, ये भी डेरिवेटिव का भी लॉ है, ठीक हो गया। इसलिए इसे इक्वल के दूसरी सीमत में लेके जाना है, हालांकि इधर भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं था, लेकिन ये उसका लॉ है इसलिए हम उसे उधर लेके जाएंगे। चले इंशाल्लाह ताला, ये हमने आज सिर्फ एक पार्ट किया है, इसका यानी कि सेकंड पार्ट कल, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट कल करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।